मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इस्तकबाल है सर आपका। मेजर साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, हमास की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर, ह्यूमन शील्ड का वो इस्तेमाल कर रहा है और अब तक जिस तरीके से जंग हो रही है ये साफ बताती है। फिलिस्तीन में भी बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, 10,000 से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन क्या इजराइल को नहीं मालूम, या इजराइल जानबूझकर अनजान बना हुआ है और वो ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों के कैजुअलिटी कर रहा है? यह स्ट्रैटेजी के इजराइल नहीं समझ पा रहा है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए शबनम जी, बात ऐसी है कि दोनों, इजराइल भी समझता है फिलिस्तीन को और हमास को भी, और उसी तरीके से हमास भी समझता है इजराइल को। हाँ, लेकिन बात ऐसी, जो आपने बिल्कुल खूब फरमाया शुरुआत में, कि इजराइल जो है वो टस से मस नहीं होने वाला है। वो अपना तबातोड़ हमले करेगा गाजा पट्टी पे, क्योंकि उनका मकसद है बेसिकली हमास का खात्मा करना। लेकिन हमास जहां पे 40,000 तकरीबन लड़ाके हैं, उनके जो अफसरान हैं, उनके जो जनरल साहब हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो लीडरान हैं, वो तो बैठे हैं अलग देशों में। अब बात ऐसी है कि ये जो जंग है, आपको एक बात मैं हर एक को कैसे कनेक्ट करने के लिए कह दूं। मैं आज मैं नोएडा गया था है सुबह को, तो नोएडा में गुफ्तगू हुई कि नोएडा में एक बिल्डिंग हुई थी कुछ महीनों पहले, उसको गिराया गया था क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो बाकी लोग चले गए थे नोएडा से बाहर। आप सोचिए, एक बिल्डिंग पे ये हाल हुआ था, तो हम लोग तस्वीर भी नहीं कर सकते, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गाजा पट्टी में इस वक्त, ये देखिए जो तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पे, क्या हाल हो रहा होगा वहां पे। अपार्ट फ्रॉम कि भाई कि कैसे तबाही मची हुई होगी, जो लोग रेंगते हुए, जो नॉर्थ गाजा की तरफ से साउथ गाजा जा रहे होंगे, वो रेंगते हुए जा रहे होंगे, घायल जख्मी होंगे, बिना किसी हाथ पांव के कुछ लोग। और खुदा खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, ऐसा कभी हो जाए किसी के खानदान में, अगर कोई फैमिली मेंबर को आईसीयू में जाता है अस्पताल में, हम सब चिंतित हो जाते हैं, हम सब परेशान हो जाते हैं। अगर किसी का देहांत हो जाता है तो हम और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। यहां पे देखिए आप, 10,000 तकरीबन लोग यहां पे गए हैं, जो मैं क्या बताऊं। और उसी तरीके से 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया इजराइल ने बहुत गलत किया। भाई निंदा ही नहीं, इसके ऊपर एक एक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। और इजराइल को पूरा हक बनता है, इजराइल को पूरा हक बनता है कि हमास का खात्मा करे। लेकिन जो वहां पे मासूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जो कि मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो मर्द भी हैं, जो कि सिविलियन हैं, वो सिविलियन की क्या गलती है? आज देखिए, आज की तारीख में इंसानियत का खात्मा हो रहा है बुरी तरह से, और दिल रोता है ये देखते हुए। मैं फौजी रह चुका हूं और मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूं कि एक फौजी जो होता है वो लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको नफरत है आगे जो कौन है, उसको मोहब्बत है उसके पीछे जिनकी हिफाजत वो कर रहा है, उनसे, उनकी हिफाजत करने के लिए वो लड़ता है। और कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कहीं पे भी, मैं नहीं मानता कि वो जानबूझ के किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाना चाहेगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा खुद ही चका बका बैठा हूं ये देखकर के, देखिए उग्रवादी संगठन जो है, जैसे हमास, उनको यूएन ने उग्रवादी का करार दिया था, उनको बैंड आउटफिट कराया था, वो तो गैर जिम्मेदार वाली हरकतें बदकिस्मती से वो उन्होंने की। मगर देखिए, ऑर्गेनाइज मिलिट्री जो होती है उनकी तो जिम्मेदारी होती है ना। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज जब जंग लड़ी जाती है तो अपने पीछे जो लोग हैं उनके लिए जंग लड़ी जाती है, ना कि सामने वाला जो दुश्मन है उसका पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए, उनको महफूज आप रखना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। बेंजामिन नेतन्याहू ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के लोगों के लिए वो हमास को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उन्हें इसके लिए कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो माशी हालत उस देश की कमजोर होगी और उसका असर सिर्फ माशी हालत पर नहीं पड़ेगा, दीगर चीजों पर भी पड़ेगा, दीगर सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन वो ये एक कड़ा मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन क्या इस बात की एश्योरिटी नजर आती है कि अगर वो हमास का जो खात्मा कर देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि पॉसिबल नजर नहीं आता है फिलहाल, तो क्या उनकी कुर्सी बची रहेगी? क्योंकि इलेक्शन बहुत जल्द होंगे वहां भी। बिल्कुल, ये हमने पहले भी दिखाई है इजराइल में होते हुए। और मैं आपको बता दूं, 2000 में जब यासिर अराफत फलस्तीन के साथ वो उनकी और इजराइल की बात हो रही थी, उसके बाद फिर डायलॉग आगे बढ़ने वाला था, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके बाद ये पहले भी हमने देखा है इतिहास में कि जब सरकार बदलती है इजराइल में तो जो बात बची कुची वहां पे रही थी, वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है ऐसे। तो एक तरीके से मैं कहूं, ये बिल्कुल एक तरीके से जब चुनाव के बाद अलग कहानी होगी बिल्कुल। तो ये इसको, और बेंजामिन नेतन्याहू को अगर हमास को खत्म करना है तो हमास के जो सिपाही हैं, जो फुट सोल्जर हैं, जो लड़ाके हैं, जो केवल पायदे हैं, जैसे कि शतरंज में होता है राजा रानी अलग होते हैं, ये पायदे हैं, इन पायदे को खत्म और होना भी चाहिए। ये गुनहगार हैं, इन्होंने बहुत गलत काम किया है, उनकी सजा इनको मिलनी चाहिए। मगर
क्या इनका खात्मा खत्म करने से क्या हमास खत्म हो जाएगा? हमास की जो, जैसे आपको बताया, आपको लीडरान जो है वो तो बाहर के विदेशों में बैठे हुए हैं, और जो आइडियोलॉजी है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल भी है। उस आइडियोलॉजी को कैसे खत्म करेंगे? उसामा बिन लादेन को मार के क्या पूरा उग्रवाद खत्म हो गया दुनिया से? नहीं हुआ। तो उसामा बिन लादेन एक ग्लोबल टेररिस्ट था, उसको मारना, उसका खात्मा बहुत जरूरी था, लेकिन कितने साल लगा दिए, वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर ने। अब आप देखिए हमास का खात्मा करना, जहां पे अलग अलग तरह की ब्रिगेड मौजूद है, जहां पे मुजाहिद ब्रिगेड अलग है, अल कासिम ब्रिगेड अलग है, अलग अलग ब्रिगेड, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, इनको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हुई है लड़ाकों को, और इनकी जिम्मेदारी बटी हुई है। और देखिए जाहिर सी बात है, जब 40,000 लोगों का एक संगठन बनेगा लड़ाकों का, उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, तो वो सबके सब सेम पेज पे नहीं रहेंगे, इनके अंदर भी फूट चल रही होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, डिसग्रांटेड एलिमेंट्स इनमें भी रहेंगे। तो आप देखिए ऐसी आतंकवादी संगठन को खत्म करना आसान तो नहीं होएगा, और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मासूमों को, भोले भाले लोगों को, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो पीस लविंग है, जो कहीं पे जो पीछे जाएंगे यहाँ पे बीच में। और इसके बाद हमास जैसी संगठन और हबीबुल्लाह जैसी संगठन, जैसे लेबनान से, ये इनका फायदा उठाएंगी इन चीजों के। ये एक काउंटर अटैक बाद में, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन मैं देखा है इतिहास में टिट फॉर टैट होता है यहाँ पे। इसने किया तो मैं बदल देता हूं। अरे बदले गुस्से होने से कुछ नहीं होगा। इतिहास में क्या था, ये अरबों का लैंड था या इजराइल का लैंड था, अरे क्या मतलब उससे? आज की तारीख में देखिए साहब, आज की तारीख में देखिए इंसानियत का खात्मा हो रहा है। हम इतिहास लगाने बैठेंगे, ये तो बहुत अलग बात होगी। आज की जो सोल्यूशन का जो सिचुएशन है, इसका सोल्यूशन एक बेगुनाह की भी अगर मौत होती है और वो इस जंग में मारा जाता है तो ये क्राइम है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, जो हम बार बार बात करते हैं मिस्र की, जॉर्डन की, क्या आपको लगता है कि वाकई में क्या इंसानी बुनियाद पर भी उनको एंट्री दी जा सकती है फिलिस्तीनियों की, जो इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस अभी खासा के अंदर चल रहा है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान से, जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी चरम पर है, पीओके के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम पीओके नहीं लेंगे तब तक उन लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे। बहुत क्लियर है, वो जमीन हमें, वो एरिया हमें चाहिए, हमारा नियंत्रण होना चाहिए, तब वो लोग हमारे साथ एक्सेप्ट हो सकते हैं। ऐसे ही क्या जॉर्डन और जो मिस्र है वो भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहे? क्या लगता है आपको? जी आपने सही कहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मिस्र, जॉर्डन, बल्कि मैं कहूंगा काफी हद तक और भी अन्य राष्ट्र हैं जो कि, मगर मेरे को एक सवाल जरूर है कि ये जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, इन्होंने जब तबातोड़ हमले हो रहे थे गाजा पे, अभी भी हो रहे हैं, इन्होंने अपने बॉर्डर क्यों बंद कर दिए थे कि जो पीड़ित लोग हैं, जो जख्मी हैं, जो मदद के लिए आए, ये हमारे देश में ना आए। वी सपोर्ट पैलेस्टीन, उन्होंने कहा था हम पैलेस्टीन को सबके इसके सपोर्ट में हैं, ठीक है। आप कहने से नहीं होता साहब, आप करके दिखाइए ऑन ग्राउंड। बॉर्डर पूरे बंद कर दिए थे। ये गरीब पैसे से नहीं, मैं कहूंगा गरीब यानी कि मजबूर लोग, जो कि मजलूम लोग, ये लोग जाएंगे कहां पे जब इन पे तबादुल हमले हो रहे हैं? और इजराइल ने केवल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम, उसके बाद वो तबादुल हमले शुरू कर देगा। और जो हमास के जो उग्रवादी हैं, इन्होंने जो गुफाएं, सुरंगे, जो टनल्स, अंडरग्राउंड बंकर जो खोल रखे हैं, वो कहां खोल रखे हैं? वो चिल्ड्रन प्लेइंग ग्राउंड, बच्चों के प्लेइंग ग्राउंड के पास में, स्विमिंग पूल के पास में, अस्पताल, स्कूलों के पास में। तो यानी कि बच्चों को ह्यूमन शील्ड बना जाए। और आपको मालूम है, आपको मतलब, यानी मेरा मतलब है, मेरा ये सवाल इजराइल से भी है और हमास से भी है, ठीक है, कि मालूम है कि बच्चों का जो अगर खात्मा होगा, मासूमों का, बेकसूरों का, तो इसमें दुनिया इनकी निंदा करेगी फिर। और यानी कि जंग लड़े कोई और खामियाजा भुगते कोई और। ये कहां का इंसाफ है भाई? ये नहीं है इंसाफ। इसको फेयर एंड स्क्वायर जंग में नहीं देखना हो। जब पुतिन साहब ने जब तबादुल हमले शुरू किए थे यूक्रेन पे, तो अमेरिका ने कहा था कि ये वॉर क्रिमिनल है ना? तो अब कहां गए? अमेरिका के पास भी बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत कंट्रोल है अभी भी। हाँ, अमेरिका ने कहा था इजराइल को कि ग्राउंड अटैक्स ना शुरू करे, ग्राउंड अटैक्स पे ना आए, कुछ सीज फायर खोले। एंथनी ब्लिंकन वहां पहुंचे थे, पुतिन साहब भी वहां पहुंचे थे। बल्कि जब अस्पताल पे हमले हुए थे, जब अस्पताल पे विस्फोट हो गया था और 500 लोगों के मरने की खबर आई थी, तो पुतिन साहब ने तो क्लियर कर दिया था, क्लीन चिट दी थी इजराइल को, ये इजराइल ने नहीं किया है, ये किसी इस्लामिक राष्ट्र के जिहादी का रॉकेट गिरा है, ठीक है। अब आप देखिए, कुछ भी हो,
भलाई इसराइल ने एक ऑडियो भी जारी किया था उसके बाद कि हमास का एक जारी हुआ है ऑडियो, जिसमें कहता है कि अबू तुम क्या बोल रहे हो, ये कुछ ना कुछ है। भलाई वो प्रोपेगेंडा था, भलाई वो प्रोपेगेंडा नहीं था, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका के भी हाथ में काफी कुछ इंफ्लुएंस अभी भी है। अमेरिका अगर दिल से चाहे तो वाकई में इसमें काफी इंफ्लुएंस अभी भी कर सकता है, लेकिन इजराइल सुनेगा कि नहीं सुनेगा ये इसमें अलग बात है। लेकिन अमेरिका चाहे तो इसमें काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है, और ये नहीं तो मासूमों का, बेकसूरों का खात्मा होगा। और मैं बताऊं, खून का बदला खून नहीं होता हमेशा। एक आंख की बदले में दूसरी आंख फोड़ दो, फिर तो सामान मिल जाएंगे, फिर कोई बचेगा ही नहीं। अब इसके बाद हमास भी गुस्से में आएगा, हमास बोले अच्छा हमें खात्मा करना है, हम भी थोड़ा हमला शुरू करेंगे। अरे हमास ने दिखा दिया कि वो अब वो गुलेल वाली फौज नहीं रही जो कि पहले की फौज थी। वो पैरासेलिंग भी सीख गए हैं, रॉकेट दागना भी सीख गए हैं, और उनकी ब्रिगेड भी है, इनकी ऑर्गेनाइज ये है, और हमास एक गुरुवादी संगठन है। तो हम किससे बात करेंगे? हम गैर जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे या समझदार लोगों से बात करेंगे? स्कूल में भी जब कोई दो बच्चे लड़ते हैं, किसको समझाया जाता है? जो जिम्मेदार हो, जो समझदार हो, उसको समझाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गैर जिम्मेदार हो, जो लापरवाह हो, उसको ना समझाएं। हाँ, उसको भी समझाते हैं, उसका भी इलाज करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि समझ उसको आएगा जो समझदार हो। जैसे आपने पहले भी बताया कि इजराइल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक प्रॉपर सरकार है।